जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ भारतीय वासियों के ऊपर बल्कि विपक्ष दल के कई सारे दिग्गज नेताओं को भी एक गहरा झटका दे देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये एक खास मुद्दा बन जाएगा। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते आप देख रहे हो कि 30 ऐसे शहरों की पहचान की गई है जहाँ पे भिखारियों का एक तरह से झुंड मचा हुआ है और उस चीज़ को उखाड़ फेंकने के लिए यानी वहाँ पूर्ण रूप से क्लियर करने की स्थिति उत्पन्न करने की प्रयास में लग चुकी है केंद्र सरकार। और इन दिनों एक आंकड़ा पेश की गई है और इसके प्रति क्या मुद्दा खास होगा, कैसे इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे और कैसे 2024 चुनाव पर इसका असर काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है, जहां तक अनुमान लग रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या शुरू हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि जब हम बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का, तो हर वो नेता कुछ ऐसे मुद्दे को जरूर उठाना चाहेगा जिससे पूर्ण रूप से पूरे भारतवासी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है, कहीं ना कहीं आए दिन वो चीज़ों के ऊपर जूझता है या फिर देखता है या महसूस करता है। इसी बीच क्या हो रहा है, आपने इस चुनाव के प्रति देखा होगा अलग अलग नेता कुछ ना कुछ दावा करते रहते हैं और ऐसे में गरीबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्षों से किया जा रहा है दावा, है ना। हम लोग के पूर्वज भी इन चीज़ों को देखे होंगे। जब मैं बात करूं गुलामी के टाइम से या फिर उसके बाद जब आज़ादी मिला उसके बाद भी यही सब गरीबी हटाओ इन चीज़ों को, लेकिन ये होता जाता कितना हद तक है ये आपको बखूबी महसूस होता होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, बीजेपी गरीबी को छोड़ के भिखारी को हटाने पे लग चुके हैं और वो तैयारी में है। आखिर ऐसा क्या है, क्या ऐसा प्रश्न नहीं उठ जाता है मन में कि विपक्ष दल ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ यार, गरीबी ही नहीं रहेगा तो फिर भिखारी कैसे रहेगा? तो गरीबी को हटाना उचित होगा या फिर भिखारियों को ही साफ करना उचित होगा? और भिखारी को कहाँ पे हटा के फेंकेंगे? क्या इसके लिए कोई उचित एक तरह से कुछ किया गया है या फिर यूं ही सिर्फ एक लहर में ऐसे मुद्दा को बना के उठाया गया है ताकि लोगों में एक हलचल मचा दे? तो ये जानने वाली बात होगा। देखो, जिस तेजी गति से भारत दुनिया के अलग अलग मामलों में काफ़ी रफ्तार से बढ़ती जा रही है, चाहे मैं बात करूं चंद्रयान 3 का या फिर अलग अलग मामलों में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी मामलों में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके भारत एक भव्य भारत की स्थिति में लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखते हो कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, तो ये भिखारियों से जब तक मुक्त भारत नहीं होगा तो हम भारत को एक अच्छा देश के नाम से संबोधित पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों इन चीज़ों के ऊपर एक तरह से प्रयास के ऊपर जूझ पड़ी है। तो ये जानने वाली बात होगा, इस पर कोई शक नहीं है कि मैं अगर अपने देश का बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये बोलने में पीड़ा भी उत्पन्न होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत है तो बोलना तो पड़ेगा कि भारत के अलग अलग राज्यों के चौराहे, मंदिर, मस्जिद इत्यादि सड़कों में भी तक आपको भिखारी देखने को मिल जाएगा, इन लोगों का झुंड देखने को मिल जाएगा एक तरह से। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि बेटा ये लोग आजकल धंधा बना के भी बैठे हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी मांगते हैं। तो ये आखिर क्यों नहीं हट रहा है? क्यों हम चाहते हैं तेजी गति से बढ़ना, एक डिजिटल भारत को हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इन चीज़ों में आना, एक विकसित देश में बदल जाने के लिए हमें इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं दूर हटना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूएई की ओर, दुबई की ओर, तो वहाँ पर आपको पता है कि भिखारियों के साथ क्या होता है, कैसे क्लियर होते हैं, कैसे कितना अच्छा रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा। यही चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रयास है, बस से उस चीज़ को टैग नहीं किया जा रहा। लेकिन साल 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में यानी भारत में कितना भिखारी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पष्ट, मुझे हंसी आ रहा भाई साहब, 4 लाख से कुछ अधिक बताया जा रहा भिखारियों की संख्या, जबकि अगर पुरुष में देखें तो करीब 2,21,000 समथिंग कुछ है, और वहीं पे महिलाओं में देखें तो ये भी लगभग 2 लाख छू जाती है। तो ये क्या लग रहा है कि वाकई में अभी इतना होगा? हालांकि ये आंकड़ा 2011 का है, लेकिन अगर आप देखो एक अनुमान लगाओ तो ये आंकड़े के ऊपर थोड़ा भरोसा कम सा लगता है। और अभी 2024 चल रहा था, अब अंदाज़ा लगा लो कि कितना हद तक ये बढ़ गया होगा। आए दिन हमें देखने को मिलता है, चाहे आप जिस भी गली चौराहे से निकलोगे, मंदिर मस्जिद इत्यादि से, तो ऐसा कुछ देखने को मिल ही जाता है जो कि पीड़ाजनक भी होता है। कहीं ना कहीं एक अजीब लगता है ना, आपके मन में एक कल्पना होना चाहिए ना यार, आप अपना घर कितना भी खास बना लो, लेकिन बगल में अगर कुछ वैसा रहेगा जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है या फिर आपके छवि को खराब करता है, तो यकीनन आपकी का जिम्मेदारी बनता है कि उस बगल वाले को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सहयोग दे दी जाए। ना सिर्फ सरकार बल्कि अगर जनता भी चाहे तो इन चीज़ों को कुछ हद तक हटा सकती है, दूर कर सकती है। हम लोग उनका सहयोग कर सकते हैं अगर सभी लोगों की सोच बेहतर होगा। एक अच्छा भारत देखने की अगर लक्ष्य रखते हो तो ये मुमकिन हो सकता है, इसमें आपका भी भूमिका होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इन चीज़ों के ऊपर अपनी बातें रखने तो अवश्य कॉमेंट में
साझा करें और कैसे हटाया जा सके ये भी ज़रूर साझा करें। लेकिन सरकार की क्या नीति है ये भी देखने वाली बात होती है। भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति यानी एक तरह से भिखारियों को मुक्त करने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें से खास करना वयस्कों और विशेषकर महिलाओं और बच्चों को एक तरह से ये सर्वेक्षण और पुनरावास किया जाने वाली बात यहाँ पे रखी गई है। यानी उसका कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं जो वहाँ पे रह रहे हैं वो फुटपाथ में रह रहे हैं या फिर जहाँ भी रह रहे हैं सड़क में रह रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे भटक के रह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे एक निर्धारित करके रखना पड़ेगा। ऐसे में धार्मिक और ऐतिहासिक और एक तीसरा जो कि काफ़ी खास असर पड़ता है किसी भी देश के लिए, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन क्षेत्रों में काफ़ी हलचल होता है, विदेश के लोग भी घूमने आते हैं। ऐसे स्थिति में जब ऐसा कुछ देखता है तो भारत का छवि खराब होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बात रखी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 30 शहरों की पहचान की गई है केंद्र सरकार की ओर से। इसके ऊपर कार्य शुरू कर जाने की स्थिति पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात होगा कि आखिर यहाँ में महिला बच्चों को क्या किया जा रहा है, क्या हो सकता है इसके ऊपर। देखो, टारगेट तो 2026 तक रखा गया भाई साहब कि 30 शहरों में जिन शहरों का नियुक्ति किया गया है, यानी जिस शहर का लिस्ट तैयार की गई है वो आगे मैं बताऊंगा। तो वहाँ क्या भिक्षावृत्ति एक तरह से मुक्त कर पाएंगे, ये जानने वाली बात होगा। क्या ये सिर्फ सरकार से होगा? क्या हमारे यहाँ पे जो बाहरी देश के लोग घूमने आ रहे हैं, क्या वो एक बेहतर छवि लेके जाए भारत का? क्या ऐसा 142 करोड़ देशवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में ये बार बार प्रश्न उठता है। क्या हम सब इन चीज़ों के ऊपर प्रयास करते हैं? क्या एक दिन भी ऐसा हुआ जब आपने ऐसा कुछ किया? तो ये भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ हमें एक तरह से एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अयोध्या से लेके यानी यहाँ पे आप देखते हो कि गुवाहाटी है, फिर यहाँ पे और अलग अलग इलाके हैं, और आप देखोगे कि सड़कों में जो लोग भीख वीख मांगते हैं, ठीक है, अपना गुजारा बसारा किसी भी तरह से करते हैं, तो उन लोगों को क्या कर रही है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, और एक बेहतर देश बनाने के लिए ऐसा कुछ करना जरूरी था। और यही वजह है कि चारों दिशाओं की ओर, चाहे मैं बात करूँ पूर्व से पश्चिम या फिर दक्षिण उत्तर तक, ये चीज़ों को काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं, जब हम डोनेट करते हैं इतना अधिक पैसा, ठीक है, जब हम ऐसे भव्य मंदिर निर्माण कर सकते हैं तो इन चीज़ों को भी हटा सकते हैं। और इसमें बहुत जगहों पे ऐसा कुछ होता है, मंदिर की ओर से योगदान दी जाती है। हाँ, हो सकता है अलग अलग और कुछ मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो वो लोग भी करते हैं, अलग जगह पे करते होंगे, लेकिन मंदिर खास करके ऐसे में आते ही है। समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा कि जिन 30 शहरों का सर्वे के बाद ऐसा कुछ की जाने वाली बात रखी गई है, जिसमें इसमें खास करके सामाजिक न्याय, ठीक है, और अधिकारित मंत्रालय की ओर से फरवरी 2024 में, तो आप जब फरवरी माह में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐप आएगा जिसमें ऐसा कुछ रखा जाएगा, और ये ऐप काफ़ी खास माना जाएगा। इस चीज़ को अपडेट करने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा, ताकि भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को डेटा तैयार करने में काफ़ी आसान होगी और ये चीज़ गवर्नमेंट तक आंकड़ा आसानी से पहुंच पाएगी। लेकिन समझने वाली बात होगा, क्या वाकई में भिखारी लोग बनते कैसे हैं? क्या इसमें सिर्फ गरीबी का दोष है या फिर समाज का भी दोष है? क्यों समाज उसमें ध्यान नहीं देती है? ये भी एक कड़वा सवाल जो इसमें जुड़ता है। इन भिखारियों को बड़े पैमाने पर क्या किया जाएगा कि पुनरावास की जाएगी, ठीक है, चिकित्सा का सुविधा देना पड़ेगा, तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा, और प्रावधान रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एक शिक्षा तो रहेगी, बुनियादी दस्तावेज भी इन लोगों के पास नहीं होता है। हालांकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कई लोग ना बाहरी देश से घुसपैठिए तरीके से आ जाते हैं, तो वो लोग भी भिखारी का वेश बना के ये कर लेते हैं। इसी वजह से उन लोगों के पास कागजात नहीं होता। जिस प्रकार आपके पास एक नॉर्मली अगर आधार कार्ड हर किसी के पास होता है ना, लेकिन शायद उन लोगों के पास ना होगा, ऐसा भी कई सारे भिखारी मिलते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। और 2019 में भी इन चीज़ों के ऊपर ऐसा कुछ प्रयास किया गया था, जब कुछ फंड भी दे दी गई थी यहाँ पे मंत्रालय को। आप देखते हो कि कौशल विकास को लेके ऐसा कुछ किया गया था। तो भाई साहब, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जिन 30 शहरों की बात की जा रही है, वहाँ पे स्माइल योजना के तहत इन चीज़ों को अंजाम दी गई है। स्माइल योजना एक काफ़ी खास योजना माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हंसना है सिर्फ, यहाँ वो योजना है ये जिससे लोगों को आप हंसी दे सकते हो। इसमें आप भी जुड़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ सरकारी बल्कि जिला लेवल के भी अधिकारी कई सारे जुड़ते हैं, और कई सारे संगठन जैसे कि मंदिर का हो गया, मंदिर लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग का एकजुट होता है, इनका भी एक तरह से ट्रस्ट होता है, वो लोग भी फंड कर सकते हैं। इन लोगों का भी यहाँ पे योगदान रहेगा। 2026 तक ये पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है, ऐसा कुछ कर लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजदूर बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।